हेलो एवरीवन। दोस्तों, इसरो की तरफ से परमानेंट जॉब निकली है, वो भी साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट की। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आज ही 23 जनवरी 2026 को आउट हुआ है। तो कौन कौन सा ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज याद रखिए, फॉर्म भरना आज से ही स्टार्ट हो रहा है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कब तक? आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 23 जनवरी से 12 फरवरी 2026 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ग्रुप ए की साइंटिस्ट या इंजीनियर एस डी लेवल की पोस्ट है। इसमें पीएचडी मैंडेटरी है, तो इसमें तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए नीचे, ये देखिए ग्रुप ए पोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर एस सी। और इसमें एक चीज है कि अगर आप बी बीटेक के बाद एमई एमटेक भी कंप्लीट किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बी बीटेक के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। तो जितने भी एमटेक के कैंडिडेट्स हैं, नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी सारे इसमें अपॉर्चुनिटीज और परमानेंट जॉब है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा जरूर है, लेकिन अगर आपने अपना एमई एमटेक रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, रडार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी स्पेशलाइजेशन में किया है और आपका जो बीटेक है, अगर आप उसमें सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे या फिर सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल से थे, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर ये देखिए, प्री रेक्विसाइट आपके पास बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मतलब बी बीटेक, डबल ई सी, ट्रिपल ई सारे एलिजिबल हैं और एम ई एम टेक इस ब्रांचेस में होना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद देखिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई या फिर प्योर डबल ई में हो, और एम ई एम टेक होना चाहिए आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम्स, आईसी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी या किसी और अदर स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर 6, अभी ये पोस्ट कोड नंबर 4 था पहले, फिर 5 था और अब है दोस्तों पोस्ट कोड नंबर 6। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है और इसके अंदर एम ई एम टेक होना चाहिए किसमें? वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। और बी बीटेक मांगा है फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, ट्रिपल ई या डबल ई के अंदर। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा कहानी है मेरे दोस्त, क्लियर है? अब क्या सर हम 4, 5 एंड 6 सब पर अप्लाई कर सकते हैं? यस, तो आप 4, 5, 6 सब पे अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपका एम ई एम टेक तो किसी ना किसी एक ही स्पेशलाइजेशन में होगा ना, तो फिर आप उसी पोस्ट कोड में अप्लाई कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज है। अब एम ई एम टेक आपका इन किसी स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए और बी बी टेक आपका कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। फिर देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर भी एक वैकेंसी है। और इसके बाद देखेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स हैं वो एम टेक करते हैं, तो इसके लिए 4 वैकेंसी है। और यहाँ पर बी बीटेक वही इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई या इलेक्ट्रॉनिक्स, और एम ई एम टेक आपका होना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर कंट्रोल एंड ड्राइव्स, या जो भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा ये ऑप्टिक्स इलेक्ट्रिकल मतलब ऑप्टिक्स इंजीनियरिंग का है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें क्या क्या जरूरी हैं, जैसे कि ये जो पोस्ट कोड है ये लेवल 10 की पोस्ट कोड है, 56,100 बेसिक पे का है, इसमें जॉब है। अगर आप इसमें सारे के सारे अलाउंसेस जोड़ देते हैं तो लगभग आपकी 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास सैलरी बनती है ज्वाइनिंग पर ही। तो ये बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, बहुत खतरनाक जॉब है। एज लिमिट इसमें बताई गई है 18 से 30 साल, 12 फरवरी 2026 तक। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 4, 5 और 6 मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था उन सब में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब में एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जब फॉर्म भरेंगे तो एग्जामिनेशन सिटी सबकी सेम रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेम डे में मल्टीपल पोस्ट के लिए पेपर हो जाए। ठीक है, तो फिर आप उसी शहर में सारे के सारे पेपर एक साथ दे पाओगे, तो ये चीज इसमें कहा गया है, ये देखिए है ना। ओके, इसके बाद और क्या चीजें हैं? फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी इनिशियली जो आपको फीस पे करनी होगी वो 750 रुपए पे करनी होगी, बट अगर आप रिटर्न टेस्ट में अपीयर होते हैं तो 500 रुपीज इसमें वापस आ जाएंगे। तो रिफंड का भी यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। फिर ये सारी की सारी पोस्ट कोड की जॉब रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि आपको क्या क्या काम करना होगा, तो आप लोग इसको डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप सभी को। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटर्न टेस्ट और पीआई दोनों है। अब रिटर्न टेस्ट यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का है और इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है, ए बी सी। देखते हैं कैसे। कि देखो, पार्ट ए जो है ये है आपका एरिया या डिसिप्लिन स्पेसिफिक, मतलब टेक्निकल पूछेगा, जिसमें 75 मिनट के अंदर आपको 60 मार्क्स के 60 एमसीक्यूज करने होंगे। तो जो पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड है, टेक्निकल। पार्ट बी है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? 15 क्वेश्चंस करने होंगे, 20 नंबर के ये हो गए, ठीक है। आधे घंटा मिलेगा। और फिर पार्ट सी है आपका डिस्क्रिप्टिव। जो भी आपका टेक्निकल स्पेसिफिक है उसके बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, आधे घंटे में करने होंगे और 20 नंबर का ये पार्ट है। तो ऐसे करके टोटल आप जोड़ोगे तो एमई एमटेक वालों के लिए टोटल 100 मार्क्स का ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। और पर्सनल इंटरव्यू इसमें 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हिसाब किताब बताया है। फिर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है कि आपको हर पार्ट में कम से कम यूआर कैंडिडेट हो तो 50% स्कोर करना होगा पार्ट ए बी सी में, और रिजर्व कैंडिडेट हो तो कम से कम 40% स्कोर करना होगा, और इंटरव्यू में भी 50% 40% का हिसाब किताब है, ठीक है दोस्त। फॉर्म भरे जाएंगे 23 जनवरी से 12 फरवरी तक। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था। इसमें आप लोग अगर अप्लाई कर सकते हो तो जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। मैं देखता हूं कोई भी बच्चा वीडियो को लाइक नहीं करता, इतनी जल्दी में होता है कि इंफॉर्मेशन लियो चलते बने। भाई मेहनत लगती है, ठीक है ना। सारा का सारा नोटिफिकेशन पढ़ा है और जेन्युइन एक एक चीज आपको बताई है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, अप्लाई लिंक चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।